हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ठीक है ना। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, पहले अपन एलसीएम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एचसीएफ को समझेंगे। जैसे जो एलसीएम है इसकी देखो, एल, सी और एम। एल का मतलब होता है लीस्ट। एल का मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी या फिर छोटी से छोटी संख्या। देखो, आपको पता होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है अपनी? दो होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? दो होती है। तो जब हम किसी भी संख्या को या किसी भी संख्या के बारे में या कोई भी इंसान किसी संख्या के बारे में बात करे और आपसे बोले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? दो होगी। ठीक है ना। सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। इसको अभी जैसे अपन एग्जांपल करेंगे, आप उसमें समझेंगे कि उभयनिष्ठ क्या काम करता है। ठीक है ना। एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ना। जैसे कि मान लो ये गुणन है। गुणन का मतलब होता है गुणज। गुणन का रूप क्या होता है? गुणज। ठीक है ना। और जो खंड है, खंड का मतलब होता है तोड़ना। खंड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है ना। चलो, तो अब इसको अपन एलसीएम को क्या है कि इन तीनों लाइनों को अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। जैसे कि देखो, ये अपना एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि संख्या 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? संख्या 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखो, एलसीएम हम कई रूप से निकाल सकते हैं, कई विधियां होती हैं एलसीएम निकालने की। लेकिन जैसे आप अपनी अगर अपन 8th क्लास की बात करें, ठीक है ना, या फिर अपन 10th क्लास की बात करें, तो इसमें नॉर्मली गुणनखंड विधि में ही इनको किया जाता है। कौन सी विधि में किया किया जाता है? गुणनखंड विधि में। तो अपन पहले गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। विधियों का बाद में चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो, पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा विधियों के ऊपर। तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए पहले कुछ इस तरीके का डायग्राम आपने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले अपन 12 जो संख्या है इसको कर लेते हैं। तो देखो, अब एल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि एल का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या देखो दो होती है। तो दो का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में फिर दो का चला जाएगा तो 3 बार। और 3 का इसमें देंगे तो 1 बार। ठीक है ना। दूसरी संख्या है अपनी 18। दूसरी संख्या कितनी है? 18। अब देखो, 18 में सबसे छोटी संख्या कितनी है अपनी? दो। तो दो का जब चला जाएगा, क्या चला जाएगा? कितनी बार? 9 बार। दो नंबे 18। अब 9 में कौन सी संख्या का जाएगा सो छोटी हो? जैसे दो का 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें 3 का दे के देखेंगे, 3 का जाएगा क्या? 3 3 9। तो इसमें भी एक बार चला जाएगा, 3 एकम 3। अब इसको ध्यान से समझेंगे। इसको ध्यान से कैसे समझेंगे? देखो, अभी हमने 12 को तोड़ा। कितने को तोड़ा? 12 को। 12 को हमने कितने में तोड़ा? 2 गुणा 3 में तोड़ा था। और जो 18 था उसको कितने में तोड़ा? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो, ये दोनों संख्याएं हो गई। ठीक है ना। अब दोनों संख्याओं पहले ये देखो। देखो, इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 है? बिल्कुल है साहब। एक तो ये बन गया। ठीक है ना। यहाँ 2 है क्या इनमें? 2 है? नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल है। तो एक जोड़ा ये बन गया। अब लाइन बाई लाइन समझेंगे। जैसे उसमें पहला था अपना लिस्ट, मतलब एल था कि नहीं? तो देखो, सबसे छोटी संख्या हमने ले ली। पहले दो ली थी, दो के बाद में जब दो का भाग नहीं गया तो हमने कितनी ली? 3 ली। ठीक है। अब देखो, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था उधर, उभयनिष्ठ। क्या बताया था? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब देखो, जैसे दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हुआ? कॉमन हुआ दोनों में। दोनों में कॉमन है।
तो इस 2 को बाहर ले लो, गुणा का चिन्ह लगा लो। यहाँ पे 3 दोनों में है तो इसको भी ले लो, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होगा उसमें से तो एक एक लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है दोनों में तो 1 2 ले लिया, यहाँ 3 दोनों में है तो दोनों में से 1 ले लिया। लेकिन जिनके जोड़े, कहने का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है जिन संख्याओं के जोड़े बन जाए, जैसे कि इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का बन गया, लेकिन इन दोनों का नहीं बन रहा, तो इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे, मतलब जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको अपन एज इट इज लिख देंगे। तो देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 ती 36। तो ये जो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है ना। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब इसको यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, हर संख्या में जैसे ही आपको एलसीएम की बात आएगी तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है, अगर आपकी समझ में आया हो तो मैं आपको एक दूसरी तरीके से बताता हूं कि यहाँ पे जो ये हमने कॉमन करके लिए हैं इनको और हम किसी दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो देखो अब एक और चीज समझेंगे, जैसे कि अभी देखो, अभी हमने लिखा था कि जो 12 है अपनी, 12 को हमने कैसे तोड़ा था, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। और जो 18 था उसको कैसे तोड़ा था, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एक चीज आप नोटिस करना, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, पावर का मतलब होता है उसी संख्या का उतनी बार गुणा। अगर यहाँ पे 2 की घात 2 है तो इसका मतलब है 2 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने बोला आपसे कि 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 का मतलब होता है 3 की पावर 5 का मतलब होगा कि 3 का गुणा 5 बार करना पड़ेगा। कैसे 5 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, हमने 3 का गुणा कितनी बार करा, 5 बार। तो क्या 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इस वाले 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ 3 है, 3 कितनी बार है, 1 बार। तो मैं इस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 1, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वाले रूप को भी हम इस तरीके से परिवर्तित करेंगे। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 की घात 1 गुणा 3 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज आप और देखो, एक मिनट रुको। हाँ अब देखो, अब यहां तक समझ में आया। हमने 2 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 की घात 1 क्यों लिखा, 3 कितनी बार है, 1 बार। 2 की घात सॉरी 2 की घात 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार। अब देखो, अब यहाँ पे पद की अधिकतम घात लेनी है, पद का मतलब संख्या, संख्या की अधिकतम घात लेनी है। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, इन दोनों मतलब जो हमने अभी बनाए हैं, इन अगर मैं दोनों की बात करूं तो पहले तो हम 2 वाले अंक की बात करेंगे। 2 की अधिकतम घात कितनी है, क्या देखो यहाँ 2 की घात कितनी, 1, यहाँ 2 की घात 2। अधिकतम घात बोल लो या फिर बोल लो आपके सबसे बड़ी घात, कौन सी, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा, तो यहाँ 3 की घात कितनी बड़ी है, यहाँ 3 की घात कितनी है, 1, यहाँ 3 की घात कितनी है, 2, तो 3 की घात 2। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 को 2 बार गुणा करेंगे, और 3 की घात 2 का भी मतलब क्या होगा,
3 को भी कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। तो जो अपना एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 36 निकल कर आया। यहाँ तक समझ में आ गया, एलसीएम हो गया, ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए फिर से दूसरी वीडियो बना के ले आऊंगा पर्टिकुलर और एलसीएम पर, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। चलो अब अपन देखेंगे एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। तो देखो यहाँ एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो एचसीएफ का मतलब देखो एच हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों एक ही बात है। सी का मतलब कॉमन ओवेनेस्ट, जो अभी मैंने आपको कहां पे समझाया था, एलसीएम पर समझाया था। कॉमन ओवेनेस्ट कैसे है वो आप सीख गए होंगे। एम का मतलब है मल्टीपल, वही गुणनखंड, इसमें सिर्फ एच अलग है, बाकी की फॉर्म तो वही है जो एलसीएम में थी, ठीक है ना। चलो अब इसको भी हम एग्जाम्पल के उस पर समझेंगे, एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। ये देखो संख्या 18, 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम नहीं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका क्या करेंगे अपन, पहले संख्या ले लो 18, 18 इसको तो 2 से 9 बार, फिर 3 से 2 3 बार, फिर 3 से 2 1 बार, जब तक 1 ना आए भाग देते रहो। पहले सबसे छोटी संख्या से 2, 2 है, अब 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 2 से थोड़ी एक आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो 2 से आगे कौन सी संख्या आती है, 3, क्या 3 का भाग गया, गया तो फिर आगे क्यों सोचे, ये 3 है ही तो 3 में 3 का चला जाएगा। दूसरी संख्या है अपनी 24, दूसरी कौन सी है 24, तो देखो 24 में 2 का चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, जिन संख्याओं के अंक में लास्ट में 0 2 4 6 8 हो जाए तो उसमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 छिक 12, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6, फिर से चला जाएगा 3 का 1 बार, ठीक है ना। अभी इनको जो हमने एलसीएम में जो बनाया था, पहले इनके खंड लिखेंगे उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो पहली संख्या है अपनी 18, फिर दूसरी है अपनी 24। 18 को क्या लिखा था अपन ने, 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 को लिखा था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना, यहां तक हो गया होगा। अब देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे कि तो देखो क्या था एलसीएम में हमने क्या किया था कि हमने एलसीएम में ली थी सबसे बड़ी घात, एलसीएम में क्या करा था हमने, सबसे बड़ी घात ली थी, ठीक है ना। यहां पर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा मतलब क्या में होगा, एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या होगा, सबसे छोटी घात, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या होगा, सबसे छोटी सॉरी सबसे छोटी घात, ठीक है ना, किसकी, अंक की, अंक की सबसे छोटी घात लेंगे, काय में, एचसीएफ में, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या होता है, अंक की सबसे छोटी घात अपन लेंगे। देखो अब समझेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पे अगर हम उसको पहले तो देखो, और दूसरी बात ये तो घात वाला मतलब जो भी हमने एलसीएम में सेकंड समझा था, लेकिन फर्स्ट वाले तरीका में करेंगे तो कैसे करेंगे, एचसीएफ में सिर्फ जोड़े वाले अंकों को लेंगे, जोड़े वाले अंकों को लेंगे, सिर्फ जोड़े वाले, जोड़े जैसे देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, एक जोड़ा तो अपना ये बन गया, ठीक है ना, और एक जोड़ा अपना ये बन गया। देखो इसका जोड़ा बिल्कुल नहीं बन रहा,
इसका जोड़ा, ये तो है ही सिंगल, तो इसका बन ही नहीं रहा। तो इसमें देखो दो संख्याओं के, दो अंकों के जोड़े बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 2 का और एक बन रहा है 3 का, सिर्फ दो जोड़े बन रहे हैं। तो जो जोड़े होंगे उनमें से, जैसे अभी मैंने आपको एलसीएम में बताया कि जोड़े में से सिंगल अंक ले लेते हैं, तो सिंगल अंक बाहर लेके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 6। तो ये जो 6 है वो अपना क्या निकल के आ गया, HCF। क्या निकल के आ गया, HCF। अब देखो, अब जैसे एलसीएम हमने जो सेकंड मेथड समझा था, वैसे इसका समझो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1। वो 2 कितनी बार है, 1 बार। तो क्या मैं 2 को 1 बार लिख सकता हूँ गुणा में। 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 को 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ बात करूँगा मैं 3 कितनी बार है, वो सॉरी 2 कितनी बार है, 3 बार। तो क्या मैं इस 2 को 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 बार है, और 3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो क्या है, मैं इसको 3 की घात 1 लिख सकता हूँ। अगर कोई सिंगल अंक, कोई एक अंक जितनी बार रिपीट होगा, हम उस अंक पर उतनी ही घात लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर 2 का अंक 10 बार रिपीटेड है, तो हम 2 की घात 10 भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, कहीं नोट कर लेना। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले मैंने क्या बोला कि अंक की सबसे छोटी घात लेंगे, अंक की सबसे छोटी घात। पहले इसमें 2 ही अंक हैं पूरे, इनमें दोनों संख्याओं के 2 ही अंक हैं। कौन कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है। तो देखो 2 की सबसे छोटी घात, अगर मैं यहाँ 2 की बात करूंगा तो 2 की घात कितनी है, 3। और यहाँ कितनी है, 2 की घात 1। तो छोटी कौन सी हुई, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 को ऊपर ले लो, 2 की घात ऊपर आ गई, गुणा। यहाँ 3 की घात कितनी है, 2। लेकिन यहाँ 3 की घात कितनी है, 1। तो 2 बड़ी है, सॉरी 2 छोटी है कि 1 छोटी है, 1 छोटी होगी। तो 3 की घात 1। तो इन दोनों को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3। तो ये कितना हुआ अपना, 6 हुआ। तो जो अपना HCF निकल के आया वो कितना आया, 6। तो आई होप कि आपको LCM और HCF दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी हमें भी सपोर्ट करने की कोशिश करें। और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक बिल्कुल मेहनत करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। मिलते हैं ऐसी किसी और टॉपिक के साथ, ऐसी अच्छी एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।